अपनी प्यारी आत्माओं के पीछे पीछे फिरते हैं। एक समय की बात है, एक औरत रोटी लिए जा रही थी, 4 रोटी अपने खेत में काम करने के लिए। और वाजिद जी के पास एक कुतिया थी, वह निकट ही मतलब वहाँ आसपास रहती थी। और वाजिद जी बाजार शहर में गए थे, उनको कोई 2 दिन भीख मिली को ना। अब वो उस कुतिया ब्याही हुई थी, उसका दुख उससे देखा नहीं गया, वो तड़फ रही थी। वो गांव से नगर से काफ़ी दूर था। तो वहाँ एक बुढ़िया आ गई, एक औरत स्त्री जा रही थी अपने खेत में काम करने के लिए, साथ में रोटी ले रही थी 4 मोटी मोटी। और महाराज को प्रणाम किया। तो महाराज वाजिद जी ने कहा कि माई आप रोटी लिए हो? हाँ, कहा महाराज रोटी ले रही हूँ। कि ये रोटी इस कुतिया को डाल दे, यह 2 दिन से भूखी है, इसके बच्चे भी भूखे हैं। वह माई थी ज़्यादा चतुर, वह कहने लगी देखो ये मेरे खून पसीने की कमाई है रोटी, और ऐसे नहीं डालूंगी, इसके बदले में मुझे कुछ दे तू। कहने लगा बोल माई कुछ भी मांग ले, मैं इस कुतिया और इसके बच्चों को प्राण दान करने के लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ। कहने लगी 1 रोटी डालूंगी, आप अपनी कमाई में दें, अपनी भक्ति में से मुझे 1/4 हिस्सा संकल्प कर दे। वाजिद ने कहा कि माई मैंने अपने पुनों का 1/4 भाग आपको संकल्प कर दिया, 1 रोटी डाल दे। उसने 1 रोटी डाल दी कुतिया को। 1 रोटी को कुतिया से खागी ना चप देसी, और फिर भी ऐसे देख रही है, ऐसे देख रही है। वाजिद जी कहने लगे माई 1 रोटी और डाल दे। तो वो कहने लगी अपनी आधी कमाई मुझे संकल्प कर दे। वाजिद जी ने कहा कि कर दिया, आधी कर दी। अब कुतिया उस 1 रोटी 2 रोटी भी खाकर फिर भी ऐसे भूखी है। तो कहने का भाव ये है कि उसने कहा कि आप 4 रोटी डाल दो। तो उसने अपनी सारी कमाई उस दिन तक की जितनी थी सारी उस स्त्री औरत को संकल्प कर दिया। अब ऐसे ऐसे दयालु भक्त भी थे, और आप फिर नौका नो कोरा रह गया। ये काल के जाल हैं, आप फिर खाली। अब क्या हुआ, उस स्थान को त्याग कर वाजिद चला गया कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं और यहाँ आहार नहीं मिल पा रहा है। दूसरी जगह जाकर उसने अपना डेरा जमाना चाहा। अब वो 2-3 दिन से भूखा था, कुछ नहीं मिल रहा था उसको। परमेश्वर आए जैसे राह चलते व्यक्ति का रूप बना के, और कहा महाराज जी भोजन पालो, भूख लगी है। कहा भाई भूख लगी है, भोजन पालो। भोजन खा लिया। फिर कहने लगा कि आपके पास कोई झोंपड़ी नहीं है? कि झोंपड़ी कहाँ से बनाऊं भाई, मैंने रोटी खाए आज 7 दिन हो गए, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं कुछ उठ कर काम कर लूँ, मैं अस्वस्थ भी हो चुका हूँ। अब परमात्मा गए, वो लाए सारे काट के, फूस फास सरकंडे लाकड़ लाए काट के, गाड़ कर उसकी झोंपड़ी तैयार कर दी। और जब वो फिर बातचीत करने लगे, कहने लगे महाराज जी आप कौन हो, कहाँ से आए हो? सारी बताई कि के बताऊं बच्चा, भगवान को कह रहा वाजिद कि मैं ऐसे ऐसे राजा था, मैंने राज त्याग दिया भगवान पाने के लिए। मेरी जो भी कमाई थी ऐसे ऐसे, एक कुतिया भूखी थी उसको मैंने सारी अपनी कमाई एक औरत को, एक बहन को, माई को दे दी, एक कुतिया को जीवित रखने के लिए उसके बच्चों को। और अब मैं अस्वस्थ हो चुका हूँ, वृद्ध शरीर हो गया, निकला था भगवान पाने के लिए, अब मेरी कमाई थी वह सारी गई, अब मैं बिल्कुल निढाल हो गया हूँ। तब तो मैंने भावुक होकर के ये सब कार्य कर दिया, अब मैं क्या करूँ, कैसे मिला भगवान मुझे? फूट फूट कर रोने लग गया। अब पर रोने लग गया तो परमात्मा कहने लगे महाराज जी जिस विधि से तुम परमात्मा पाना चाहते हो ऐसे नहीं मिलता। तो उसने कहा कि वाजिद जी
मैं परमात्मा हूँ, मैं अल्लाह हूँ। कबीर जी परमात्मा ने कहा। बाजी जी कहने लगे, क्योंकि वो उसका खाना खा रहे थे, थोड़े से नम्र भाव से बोले बाजी जी, कहने लगे भक्त ऐसी बात मत कह तू, मेरी आत्मा दुख पाती है। जीव मनुष्य अल्लाह नहीं हो सकता, वो तो बेचून है, वो तो निराकार है, उसका कोई आकार थोड़ा ही है, वो कभी किसी के समक्ष नहीं आता, वो तो दिखाई ही नहीं देता। परमात्मा बोले महात्मा जी आप फिर घर त्याग कर किस लिए आए हो? कि अल्लाह की प्राप्ति के लिए। अल्लाह कैसे मिलेगा? अल्लाह के दर्शन कैसे होंगे तुझे, कैसे प्राप्त होगा? उसने अपनी साधना बताई कि ऐसे ऐसे मैं हठ योग करूंगा, तपस्या करूंगा। अरे भले आदमी तपस्या करेगा किसके लिए? परमात्मा के दर्शन के लिए, उसके दीदार के लिए। कहाँ जी? दीदार के लिए। तो निराकार का दीदार कैसे करोगे? निराकार मान ले, भगवान अल्लाह निराकार है, उसको देखेगा क्यों? कर दूं कैसे प्राप्त करेगा उसको? जब वो निराकार है वो तो फिर प्राप्त हो ही नहीं सकता। अब बाजीद जी उसी समय चरण पकड़ दिया उसके परमात्मा के, और परमात्मा ने एकदम अपना तेजो में रूप उसको दिखाया कि मैं अल्लाह अकबर हूँ, मैं वो अल्लाह कबीर हूँ। अब उसने कहा कि आप अपनी कुरान शरीफ में देखो, सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक, उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि गीत कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसको आप जी अपना खुदा मानते हो, परमात्मा बता रहे हैं, वो क्या कह रहा है हजरत मोहम्मद जी को कि हे पैगंबर, उस अल्लाह पर विश्वास कर, इन काफरों की कहा मत मानना, मैं जो कह रहा हूँ इस पर तो विश्वास कर। और वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह कबीर है, और ये काफिर तो उसको परमात्मा नहीं मानते। अब वाजिद जी मुसलमान होने के नाते और घर त्याग कर चले, जब कुरान शरीफ ही साथ लेकर आए थे, वो उनके पास विद्यमान थी, तुरंत खोल ली और कहा कि इसमें स्पष्ट किया कि ये अल्लाह अकबर, ये कबीर वो परमात्मा जिसने सारी सृष्टि को रचा, आसमान, पृथ्वी, मीठे खारे जल की दरिया, पृथ्वी के अंदर भी मीठा खारा पानी उसी ने बनाया। पर उस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। वो अल्लाह कबीर है, और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। अब भले पुरुष, तुम्हारी कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट है, क्योंकि आप जी का अल्लाह, जिसको हजरत मोहम्मद और सारा मुसलमान वर्ग अल्लाह मानता है, वो अल्लाह ज्ञान दे रहा है कुरान शरीफ का, और वो कह रहा है कि उस परमात्मा का, वो कबीर नामक परमात्मा की खबर, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, उसकी खबर किसी अन्य बाखबर से, यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। अब वो पढ़ रहा है कुरान शरीफ को, साथ साथ एकदम कुरान शरीफ रख दी आदर से, और चरणों में पड़ गई। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे खुदा को, कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को, उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं, वो किसी और संत, तत्वदर्शी संत से पूछने को कहा। वो तत्वदर्शी संत मैं हूँ। अब वाजिद जी ने सोचा भी यो अल्लाह तो नहीं है, लेकिन सह बाखबर है, बाखबर ये तत्वदर्शी संत है। तुरंत पैर पकड़ दिए और परमात्मा ने कहा, भाई स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सॉल्वेशन, भूखा मरण तो आत्म कल्याण नहीं हो सकता। अपना काम कर, लकड़ी तोड़ और गांव नगर में बेच के आ, अपना धंधा कर, रोटी खा, यो मंत्र जाप कर।
तेरा कल्याण होगा। और ले उपदेश देता हूँ। उन्हें त्याग दी सब कुछ, मंत्र दे दिया, जाप करने लगा। परमात्मा कबीर जी के साथ रहा करते थे। अब आगे क्या बताया है? कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा, कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा, तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडों पर का मासा, तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडों पर का मासा, मेरी दो नैना मत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा, मेरे दो नैना मत छेड़ियो रे मोहे राम मिलन की आशा, जिन करी तपस्या घोर थी वो होए आश्रय हरक, वो होए आश्रय हरक, वो होए आश्रय हरक, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके।